एरिया, जिसकी क्यूबॉइड एंड क्यूब के मैंने फॉर्मूला आपको लिखाए थे। आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 28, जिसका पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड equal to 22 cm, breadth equal to 12 cm, height equal to 7.5 cm। तीन क्वेश्चन ये पूछे गए हैं हमारे से, वॉल्यूम, लेटर सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कल मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी बॉक्स के अंदर उसके अंदर जो भी ये भी मटेरियल भरा जा सकता है, दैट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था बेटा L into B into H, L into B into H। लेंथ इज 22, ब्रेड्थ इज 12 cm, हाइट इज 7.5 cm। तीनों की मतलब बेटा हम करेंगे 22 multiplied by 12 multiplied by 7.5, 1980 सेंटीमीटर क्यूब इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये तो मेरा वॉल्यूम हुआ। नंबर सेकंड इसमें पूछा था बेटा LSA, लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला है बेटा 2 ब्रैकेट L plus B into H। 2 bracket length is 22 cm, breadth is 12 cm, height is 7.5 cm, 2 into 34 multiplied by 7.5 then 15 multiplied by 34, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, find out 10 centimeter square is required। यस, दिस इज LSA। बात करूं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट का मतलब मीनिंग आता है TSA। TSA इसका जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू लेंथ इज 22, ब्रेड्थ इज 12 प्लस 12 इंटू 7.5 तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 22। जी बेटा 2 इंटू 264 22 में 264 प्लस 90 बेटा 75, 12 into 75 sorry 12 multiplied by 7.5 90 plus 7.5 into 22 7.5 into 22 165 2 इंटू इनको बेटा ऐड करेंगे 9 490 मल्टीप्लाई करो बेटा 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा पहला पार्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है बेटा हमारे पास फोर्थ। इन फोर्थ के फोर्थ पार्ट में यही वर्क हमें करना है। हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें LSA निकालना है, हमें TSA निकालना है। ये हमारे वर्क है। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में बेटा आपको दिया लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 15 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 9 dm। dm मींस डेसीमीटर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे फॉर्मूला होता है कि HDO DCL। K मीन्स किलो, H मीन्स हेक्टो, D फॉर डेका,
इसके अंदर 3 चीज होती है, मीटर, लीटर एंड ग्राम, मीन्स देसी, सेंटी एंड मिली। आपको यहाँ पे डीएम दिया, डीएम मीन्स डेसीमीटर। इस डेसीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में। हमेशा ध्यान रखें, जब इधर से इधर कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, किलोमीटर को मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मीटर में कन्वर्ट करने का। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 1 किलो में कितने हेक्टर होते हैं तो बेटा 10, 1 किलो में कितने डेका होते हैं तो 100, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 1000, 1000। ये हमारा तरीका है किसी भी यूनिट को चेंज करने का। ऐसे ही अगर मुझे डेसीमीटर में मीटर बताने कितने होंगे तो 1/10। जब इधर से इधर का पूछा जाए तो कौन करते हैं। ऐसे ही अगर मैं पूछ रहा हूँ 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं तो 100, लेकिन सेंटीग्राम में ग्राम कितने होते हैं तो 1/100। इस तरह से मैंने क्या किया बेटा, मुझे कन्वर्ट करना था डेसीमीटर को मीटर में, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 9/10 डेसीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा फॉर्मूला है किसी भी यूनिट को किसी अदर में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेटा 9/10 ध्यान दीजिएगा, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में तो 1000, या 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो 1000 होते हैं। इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 9/10 आ गया बेटा, 3 से डिवाइड किया बेटा, सॉरी 5 से डिवाइड किया 3 आया, 5 × 10, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। ये मेरा आंसर हुआ, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बात करते हैं एलएससी की। 2 ब्रैकेट, लेंथ इज 15, ब्रेथ इज 6, हाइट इज 9/10। 2 × 15 और 6 21 मल्टीप्लाई बाई 9/10। बेटा मैंने 2 से डिवाइड किया 5 आया, 9 × 9, 9 × 18/5, 5 से 15, 5 7 से 35, 4 45, 8 से 45, 37.8 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा आंसर है बेटा किसका, दैट इज द एलएससी 37.8। बात करते हैं किसी बेटा टीएससी की। टीएससी के मैं फॉर्मूला जब अप्लाई करूंगा तो हमारा फॉर्मूला है टीएससी का 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, 15 × 6 प्लस ब्रैकेट इज 6 × 9/10 प्लस 9 × 9/10 मल्टीप्लाई बाई 15, 2 × 90 प्लस 2 3 × 2 5 × 27/5 प्लस 5 3 × 5 2 × 27/2। जी बेटा 2 एलजीजी बेटा से इसका 10 आएगा, यहाँ पर 900 प्लस 5 से डिवाइड 2 को भी मल्टीप्लाई से करोगे 54 प्लस का साइन 2 से डिवाइड 5 5 7 जा 135। ये बेटा मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 को यहीं ऐसे रहने दो तो 2 मल्टीप्लाई बाई इन तीनों ऐड करूंगा 5 और 4 9, 5 और 3 8, 9 और 1 10 अपॉन 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 2178 अपॉन 10, तो ये 270.8 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा आंसर है सेकंड पार्ट का। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन के अंदर ये तीनों मीटर में नहीं है, डीएम में है, डेसीमीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो पहले उसे एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो तीनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या तीनों को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेना था हमें। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक को चेंज करना था इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया, तो हाइट आ गई 9/10 मीटर। तीनों हमारे मीटर में हो चुकी, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, वॉल्यूम निकाला, एलएससी निकाला, टीएससी निकाला। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 24 मीटर, ब्रेथ इज 25 cm, हाइट इज 6 मीटर। आप देखोगे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हमारी किसमें है बेटा, मीटर में है, तो लेंथ और हाइट हमारी मीटर में है, जबकि ब्रेथ हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो इस दोनों को कन्वर्ट ना करके इस अकेले को कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी बताया था मैंने आपको फॉर्मूला KHBO
DCM। ये सेंटीमीटर है बेटा, ये रहा सेंटीमीटर। इसे मुझे मीटर लीटर ग्राम होती है, यहाँ पर तीनों चीजें होती हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे बेटा? 100 से डिवाइड करेंगे। तो 25/100 यानी बेटा 1.4 मीटर। ये हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी। सबसे पहले बात करें तो वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड की, L into B into H 24 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 6 जी बेटा 36 मीटर क्यूब जिसका रिक्वायर्ड आंसर ये है बेटा हमारे पास इसका वॉल्यूम। बात करें तो LHC की, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L plus B into H। जी बेटा लेंथ है हमारे पास 24, ब्रेथ है बेटा हमारे पास 1/4, हाइट है हमारे पास 6 मीटर। बेटा एलसीएम इसका लूंगा, एलसीएम इज 4, इसका अपॉन 1 से डिवाइड करूंगा 4 और मल्टीप्लाई करूंगा 96 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 जी बेटा मैंने 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया बेटा 3 आ गया, 97 मल्टीप्लाई बाय 3 291 मीटर स्क्वायर आंसर। यस बात करते हैं टीएससी की। टीएससी को मतलब 2 ब्रैकेट लेंथ इज 24, ब्रेथ इज 1.4, ब्रेथ इज 1.4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 into 24 जी बेटा 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया 3/2 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे 144 आ गया बेटा, 2 एडजस्ट डिवाइड करूंगा तो 1.5 प्लस 144 तीनों को पेमेंट करेंगे हम यहाँ पे 0.5 का यही आएगा 4 और 6 10 और 1 11 415 1 2 से मतलब यहाँ पे करूंगा बेटा मैं 303 मीटर स्क्वायर आंसर। ये है हमारा एलएससी, ये हमारे पास टीएससी। 3 पार्ट में करा चुका इस क्वेश्चन के। चौथा पार्ट आपको करना है खुद, जिसमें लेंथ आपको दे रखी है बेटा 48 cm, ब्रेथ दे रखी है 8 dm और हाइट दे रखी है 1 मीटर। इसमें तीनों ही अलग अलग है, चलो मैं ही करा देता हूँ उसको भी। इसमें तीनों अलग अलग है, लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ डेसीमीटर में है और हाइट हमारी मीटर में है। तो तीनों को मुझे यूज करके यहाँ पे एलएससी, टीएससी और वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैं इसका आपको कराता हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ योर बेड, लेंथ दे रखी है बेटा हमें 48 cm, ब्रेथ इज 6 dm, 6 डेसीमीटर दे रखा है आपको, हाइट इज 1 मीटर। तीनों अलग अलग है, आपको इन तीनों को कन्वर्ट करना है किसी भी एक में कन्वर्ट कर लीजिए, एक सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। चलो 6 into 10 इक्वल टू 60 cm। मीटर में 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 into 100 इक्वल टू 100 cm। यस ये तीनों कन्वर्ट हो चुके बेटा। डेसीमीटर को भी मैंने सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, देखिएगा KHDODCM। ये था बेटा DM, डेसीमीटर था, इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मीटर था, मीटर यहाँ पे होता है, सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस तो वॉल्यूम निकालते हैं। नंबर 1 वॉल्यूम 48 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 जी बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो तो आएंगे ही, 288,000 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द वॉल्यूम। बात करें एरिया 4 वाले की बेटा, यानी एलएससी दैट इज सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट L plus B into H 2 into लेंथ कितनी है बेटा ध्यान दीजिएगा 48 cm, ब्रेथ इज 60 cm, हाइट इज बेटा 100। 2 into जब लोग ऐड करेंगे आप 108 मल्टीप्लाई बाय 100 216,000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द आंसर। ये है बेटा हमारे पास इसका एलएससी। बात करता हूँ टीएससी की। टीएससी का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L into B plus B into H plus H into N। जब वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे 2 into लेंथ इज 48, ब्रेथ इज 60, हाइट इज 100, लेंथ इज 48। 2 मल्टीप्लाई करूंगा बेटा इसमें 2880 प्लस 6000 प्लस के 4800 जी बेटा दोनों की मैं ऐड करूंगा 0
8 8 और 16 1 4 1 5 5 और 6 11 11 और 2 13 1 by 2 होगी 26760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट में करा चुका आज, क्योंकि शुरुआत है इसलिए मैंने चारों पार्ट पे कराए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि वॉल्यूम सीएससी और टीएस से हम कैसे निकालते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो ये यहाँ पे था बेटा, क्योंकि मिलेंगे तो 8 16 27360, इसे ठीक कर लीजिएगा। 27360 हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इसने पूछा है द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। कोई वाटर टैंक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर टैंक है। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 cm, 2 मीटर 75 cm इसकी लेंथ है, 1 मीटर 80 cm इसकी ब्रेड्थ है, 1 मीटर 40 cm इसकी हाइट है। ये तीनों डायमेंशन आपको दी हुई है। हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। ऊपर तक ये भरा हुआ है वाटर से। क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना पानी, कितने लीटर पानी इसके अंदर आएगा। तो क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि जो मटेरियल भरा होता है किसी भी क्यूबॉइड के अंदर वो उसका वॉल्यूम होता है। तो मुझे क्या निकालना है बेटा? इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। लेंथ ऑफ ए टैंक इज इक्वल टू 2.75 मीटर। जी बेटा 1.80 मीटर और हाइट 1.40 मीटर। दिस द हाइट। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना। क्यों निकालना है वॉल्यूम बेटा? क्योंकि मुझे निकालना है इसके अंदर कितना वाटर होगा, कितना लिक्विड इसके अंदर भरा जा सकता है, मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। लेंथ इज 2.75, हाइट इज 1.80 मल्टीप्लाई बाय 1.40। जी बेटा इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे। 2.75 मल्टीप्लाई बाय 1.80 मल्टीप्लाई बाय 1.40। ये बेटा 6.93 मतलब 6.93 मीटर क्यूब। आपको पता है मैंने उस दिन फॉर्मूला आपको बताया था 1 मीटर क्यूब इसका होता है 1000 लीटर के। इसका मतलब 1000 मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जो वॉल्यूम हुआ बेटा वो हुआ 6.93 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कितना बेटा 6930 लीटर। ये लीटर में बराबर हो चुका। क्वेश्चन में पूछा था कितना लीटर इसके अंदर वाटर पाएगा। ब्रिम तक ऊपर तक भरने के लिए कितना वाटर हमें चाहिएगा इसे भरने के लिए, तो वो चाहिए बेटा 6930 लीटर आंसर। क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 अंक खिसकेगा, तो 9310 लगानी पड़ेगी 6930 लीटर जिसका जवाब आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 की। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टैंक क्या रखा था जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है और निकालना था मुझे इसके अंदर वॉल्यूम कितना पानी इसके अंदर आएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। यस बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मीटर 1.05 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस है, सॉलिड है। इस तरह का सॉलिड हमारे पास एक जिसका रेक्टेंगुलर सॉलिड। यस जी बेटा इसकी जो लेंथ है वो है 1.05 मीटर, 70 cm एंड 1.5 cm। फाइंड द वेट ऑफ इट्स पीस इन किलोग्राम। किलोग्राम में इसका वेट पूछा है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका तो बेटा 8 ग्राम के, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल है तो कितना वेट इसका होगा, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब की अगर बात हो रही है इसलिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस या लेंथ ऑफ ए सॉलिड लिख सकता हूं मैं इसे। सॉलिड इज इक्वल टू 1.05 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 70 cm और हाइट गिवन है बेटा 1.5 cm। ये 3 चीजें आपको गिवन है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट।
हमें निकालना है इसका वेट कितना होगा इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वो भी सेंटीमीटर में। तो पहले क्या करते हैं 1.05 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है ही, 1.5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 150 cm। दैट इज द हाइट। निकालना मुझे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है इनटू बी स्क्वायर। लेंथ इज 105, ब्रेथ इज 70, हाइट इज 150। जी तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। जब तीनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे 105 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 150, 1102500 ये बेटा क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम। अब मुझे निकालना क्या है, आपको पता होगा, और हमें निकालना है इसका कि 1 सेंटीमीटर को अगर 8 ग्राम की इक्वल, उसको पूरा वेट हमें फाइंड करना है। क्या करना है हमें, इसका वेट फाइंड करना है। 1102500 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम। मुझे इसका वेट फाइंड करना है, यानी वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू बेटा 8 ग्राम। जी वेट ऑफ 1102500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1102500। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे जी बेटा 882 और ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1102500 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई मैंने की इक्वल टू 882000 कितने ग्राम। बेटा हमें निकालना है किलोग्राम। क्या करेंगे बेटा 1000 डिवाइड कर देंगे, तो 882000 डिवाइड बाई 1000, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, कितना है बेटा 8820 किलोग्राम। दिस आंसर। आज का वर्क बेटा यहीं तक कंप्लीट मैं करता हूँ। जितने भी वर्क मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, ये अपनी कॉपी में आप करेंगे। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया। ये वर्क आपको करना है कॉपी में, और जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा है उनको लर्न भी करना है। थैंक्स।